नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र मिश्रा और मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर एक रोमांचक सफ़र पे निकलेंगे। हमारा सफ़र पाली से स्टार्ट होगा और प्रभु श्री राम की जो नगरी है चित्रकूट, जहां पे उन्होंने 11.5 साल बिताया अपने वनवास काल में, उसको तपोभूमि भी कहा जाता है प्रभु श्री राम का। तो आज मैं आपको लेकर के चलूँगा चित्रकूट और वहाँ के पूरे जो भी लोकेशन है, जो भी जहाँ पे मंदिर वगैरह है, और सबसे मुख्यतः जहाँ पे प्रभु श्री राम ने 11.5 साल बिताया था, उस जगह को मैं आपको दिखाऊंगा। कहा जाता है कि मंदाकिनी नदी वहीं से निकली है, गुप्त गोदावरी। तो ये सब जगह हैं और मैं आज तक कभी गया नहीं हूँ वहाँ पे चित्रकूट, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अनसुईया आश्रम मैं एक बार गया था बहुत पहले। तो चलिए फिर एक्सप्लोर करते हैं चित्रकूट को। और इस सफ़र में हमारे साथ में मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, वो रहेगी, मैं हूँ और मम्मी पापा हैं। तो ये बहुत रोमांचक सफ़र होने वाला है। सूर्य भगवान उग रहे हैं पीछे से। हम लोग यहाँ से बिल्कुल सवेरे सवेरे 4 बजे में, 4:30 बजे में हम लोगों का प्लान था कि निकले, लेकिन अब हो चुका है लेट, 6 बज चुका है। तो सवेरे सवेरे 6 बजे हम लोग पाली से निकलेंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है अभी। तो चलिए फिर इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि चित्रकूट क्यों फेमस है। शरचापधर संग्रामचित खरदूषण श्रीराम 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 इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन मम तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम लोग सब रेडी हो करके निकल रहे हैं चित्रकूट के लिए। तो पाली से लगभग 400 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं चित्रकूट के जर्नी पर। गाड़ी पूरी तैयार है निकलने के लिए। अब हम लोग प्रभु का नाम लेकर के निकलते हैं। दोस्तों, पाली से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है। पाली से गोरेला पेंड्रा होते हुए हम लोगों को शहडोल पहुंचना है। शहडोल के बाद में सतना और उसके बाद चित्रकूट आएगी। तो चलिए इस रोमांचक सफ़र में आप और हम दोनों मिलकर के एक्सप्लोर करते हैं चित्रकूट को। दिन हो चुका है पूरी तरह से। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और हम लोग जो है गोरेला पेंड्रा वाले रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से अपने को सबसे मेन जो लोकेशन है वो शहडोल पहुँचना है। शहडोल के बाद में फिर वहाँ से रूट आएगा सतना का। तो सतना होते हुए फिर हम लोगों को चित्रकूट पहुँचना है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि चित्रकूट जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आप लोग को ट्रेन से आना है तो यहाँ पे इजली हर स्टेशन से आपको चित्रकूट के लिए ट्रेन मिल जाएगा। और बाय रोड आप गूगल की मदद लेंगे तो आपको लोकेशन अपने जहाँ पे भी आप रहते होंगे वहाँ से बिल्कुल दिख जाएगा। तो ये जो है सो घाटी अब प्रारंभ हो चुका है। घाटी के बाद में फिर हम लोग आगे मिलते हैं। आज क्या हुआ है, हम लोग हनुमान जी लोग के लिए बहुत सारे बिस्किट और टोस्ट इस बार और ज्यादा भर के लेकर के आए हैं। लेकिन अभी सुबह सुबह के समय क्या हुआ कि लगता है हनुमान जी लोग सब कुछ सोए हुए हैं। मतलब बंदर जो है एक भी अभी तक दिखा नहीं है। तो पूरा बिस्किट अभी वैसे ही का वैसे ही है। तो हमको तो ऐसा लगता था कि जो बंदर लोग है ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला जीव जंतु लोग है, लेकिन समझ में आ गया कि वो भी मेरे ही जैसे हैं। 10-11 बजे सो के उठते हैं, तब रोड पर दिखाई देते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कब तक हम लोग को बंदरों का दर्शन होगा, ताकि हम लोग बिस्किट वगैरह उन लोगों को खिला पाए।
हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग कहीं भी निकलते हैं तो अगर पहाड़ी वगैरह वाला क्षेत्र है तो वहाँ पे जो बंदर वगैरह रहते हैं उनके लिए अपनी गाड़ियों में कुछ ना कुछ खाने पीने का उनको जैसे कि फल फूल हो गया या फिर बिस्किट वगैरह हो गया रख लेते हैं। लेकिन आज पता नहीं सौभाग्य नहीं है उनको खिलाने का। दूर कितना है? 39। शहडोल 90 किलोमीटर। तो डोले में नाश्ता करते हैं। हाँ और क्या, 90 किलोमीटर है तो तो ये बंदर का सारा बिस्किट अब वो नहीं खा रहे हैं बैठ के इधर। जब आए पड़ा है बिस्किट जब से खा लेते। बंदर दिखाई नहीं तो क्या करें। तो अभी हम लोग पेंड्रा पहुंच चुके हैं। मतलब घर से हम लोग निकले थे लगभग 5 बज गया था निकलते निकलते, और अभी ये 6:30 बज रहे हैं। तो लगभग 1.5 घंटा में हम लोग पेंड्रा पहुंच गए हैं। अभी अब यहाँ से किधर जाना है? शहडोल। अच्छा, तो अब रूट में पेंड्रा के बाद शहडोल आगे बढ़ना है अपने को। Take the next left onto National Highway 43. वही सब हाईवे देखते हैं नेक्स्ट तो हम लोग सही में बहुत अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। नहीं ये सब पास हो गया लेकिन लंबा टाइम लगेगा। सो दोस्तों हम लोग शहडोल पहुंच चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं अनूपपुर है, इसके बाद में फिर शहडोल आ जाएगा। तो फिर शहडोल हम लोग एंट्री करेंगे और वहीं पे कुछ पेट पूजा वगैरह कर लेंगे, क्योंकि हम लोग सवेरे सवेरे निकले थे, कुछ भी खाए पिए नहीं थे, भूख लग चुकी है अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं सबसे पहला जो होटल वगैरह कुछ अच्छा दिखता है हम लोग को, फैमिली होटल्स वगैरह, तो वहाँ पे चल के पहले हम लोग कुछ खाना पीना खाएंगे और फिर सफ़र में आगे बढ़ेंगे। सो फाइनली बहुत देर खोज करने के बाद में हम लोगों को ये एक अच्छा रेस्टोरेंट दिखा है। सुबेरे सुबेरे का टाइम है तो पता नहीं अंदर में क्या ही मिलता है, देखते हैं चल करके। ये खाना खजाना करके है, शहडोल में है ये, और यहाँ के स्टाफ वगैरह खैर बहुत ही अच्छे हैं। होटल्स का एम्बियंस भी बहुत ही अच्छा है। अभी अब समझिए ना कि हम लोग सवेरे में 8 बजे 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ है इनके पास में अवेलेबल। सो ये है भटूरा, यहाँ पे है पराठा पापा के लिए, ये है छोला। तो छोला भटूरा हम लोग खाएंगे सिंपल, और खाना तो खैर देखने में बहुत ही यम्मी दिख रहा है। चलिए एक पेट पूजा करके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को आदत हो गया है 4 लेन 6 लेन में चलने में, तो ये जो अभी डबल लेन आप देख रहे हैं तो इसमें बहुत ही अजीब सा फील आ रहा है कि इतने मेन जगह पे हम लोग जा रहे हैं और रोड की कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एमपी गवर्नमेंट को मैं बोलना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ आप अपने रोड्स वगैरह पे ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है रोड्स की। ठीक है ना, तो कितने में उधर खोलो मत सुन, हम नहीं खोल रहे कपड़े। उधर ऊपर तो अरे तुम इधर तो टायरे के पास में, उधर हम फेंक के दे दे तुम। जब वो लोग नहीं रहेगा तभी ना गाड़ी स्टार्ट करेगा, निकलेगा, उसके कंधे पर से जाएगा। कौन दाता सब आ गया है। बाप रे, वो साला उधर से दुकान वहां से दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। तो बेचारा उसको भी भूख लगा होगा, एक तो वहीं बैठ सबको समझ में आ गया। गाड़िए में फेंक लिए। चित्रकूट उसे नाम से चिल्लाया जा रहा है, जब से एक बार गए तो दोबारा जाने का घूमने। सो ये मौज मस्ती के साथ में हमारा सफ़र अब फिर आगे बढ़ेगा। गाड़ी में मौज मस्ती होता रहे तो अच्छा लगता है, सफ़र कैसे कट जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो चलिए फिर इस सफ़र में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइनली जो हम लोग सोच रहे थे कि आज हनुमान जी दिखे नहीं, तो वो भी हम लोगों का जो मन्नत था वो पूरा हो गया। उन लोगों को खिला पिला के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर।
दोस्तों हम लोग सफ़र के अब उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं जहां से चित्रकूट की दूरी मात्र 54 किलोमीटर है। जी हाँ, हम लोग अब चित्रकूट पहुंचने वाले हैं। यहां से लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता और है चित्रकूट का। तो चित्रकूट पहुंच के सबसे पहले हम लोग किसी होटल में, जहां पे हम लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग किया है, तो उस होटल में जाके हम लोग चेक इन करेंगे और फिर शाम में आपको आरती वगैरह होता है वो दिखाएंगे। दोस्तों हम लोगों ने ओयो के हेल्प से यहाँ पे होटल को बुक किया था इस रूम को, और पर नाइट जो है यहाँ पे 1300 रुपये का टैरिफ है। रूम काफ़ी स्पेसियस है, ठीक ठाक है, 2 लोगों के लिए है ये रूम। और इसमें एसी हो गया इंक्लूडिंग है आपका। सामने में ये जो आप देख रहे हैं स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे बैग्स वगैरह आप अपने साथ जो लगेज ले करके आएंगे उसको इस जगह पे आप रख सकते हैं। और ठीक है, मतलब इस तरह की जगह पे जो भी मतलब मंदिर वगैरह के आसपास, क्योंकि यहाँ से मंदिर की जो दूरी है बहुत पास है, यहाँ पे सिटिंग एरिया वगैरह भी दिया हुआ है, तो अच्छा है। और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अब रेस्ट करके उसके बाद में शाम में यहाँ पे जो आरती होती है वहाँ पे आपको लेकर के चलूँगा, और जो परिक्रमा मार्ग है वहाँ आपको लेके चलूँगा। फिर दोस्तों हमारा सफ़र सबसे पहले स्टार्ट होगा रामघाट से, क्योंकि सबसे नज़दीक यही था होटल के। और समझिए कि होटल से निकलने के बाद में वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ पे 5 किलोमीटर है, इसीलिए हम लोगों ने होटल इतने पास में बुक किया था। तो चलिए रामघाट में आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पे जो आरती होता है वो आपको दिखाते हैं, और कुछ जो यहाँ पे जो बोटिंग वगैरह होता है तो वो भी आपको दिखाते हैं इस सफ़र में। तो चलिए रामघाट सबसे पहला हम लोग दर्शन करते हैं। दोस्तों ये वो प्रसिद्ध बेर है जिसे सबरी माता का बेर कहा जाता है। दोस्तों मंदाकिनी नदी के घाट पर ये जो आप देख रहे हैं नौका विहार, तो यहाँ पे सेम जैसे बनारस में होता है उसी प्रकार यहाँ पे भी आरती का हर दिन प्रोग्राम होता है। हर दिन यहाँ पे माँ मंदाकिनी का आरती किया जाता है, संध्या आरती, और जिसे देखने के लिए लोग इस तरह की बोट वगैरह पे आते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है इस बोट को, और यहाँ पे जो आरती होता है तो उसके बाद में ये फूल वगैरह दिया जाता है, जिसे हमें मंदाकिनी नदी में दीप प्रज्वलित करके और फिर बहाया जाता है उसे। तो चलिए फिर हम लोग आनंद उठाते हैं इस शाम का। तो यहाँ हम लोग नाव पे बैठ करके आरती देखने जाएंगे। तो अभी हम लोग रामघाट पे है, और ये नाव पे इस तरीके से बैठ करके जो गंगा आरती है वो देखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो जो हमारी नाव की सवारी है वो शुरू हो गई है। चित्रकूट की गंगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो नदी आप मंदाकिनी देख रहे हैं, इसे यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो माँ गंगा के बराबर मानते हैं, और इसीलिए यहाँ पे गंगा आरती ही कहा जाता है इसे भी। तो अभी हम लोग रामघाट में हैं, और रामघाट में इस नाव पे बैठ करके हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे माँ मंदाकिनी यानी कि यहाँ की जो साक्षात माँ गंगा है उनके आरती में हम लोग जा रहे हैं। तो चलिए जो पूरा नाव का एक्सपीरियंस है वो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। कैसा लग रहा है मम्मी पापा? बहुत अच्छा लग रहा है, सीधे स्वर्ग आ रहा है। क्या सुंदर लग रहा है।
आइए दोस्तों, अब आपको मैं लेके चलता हूँ और रामघाट को पूरा दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे एक से एक है चीज़ देखने के लिए, तो चलिए रामघाट के पूरा हम लोग दर्शन करते हैं। करते हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन प्रभु ही जानि मन हरस कपि दोस्तों, खाना पीना खा के हम लोग यहाँ से पेट पूजा पूरा करके उसके बाद में चलेंगे कामदगिरी पर्वत। वहाँ पे परिक्रमा होती है जो कि 5 किलोमीटर की है। तो पहले हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, उसके बाद में शाम में वहाँ पे आपको लेके चलेंगे। जब से सरकार बदली है वहाँ पे, तो रात भर वहाँ पे परिक्रमा होती है और हम लोग भी रात में ही चलेंगे, वहाँ पे परिक्रमा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग जिस जगह से प्रसाद लेंगे वहीं पे आपको चप्पल जूते उतार देने होंगे, क्योंकि ये जो परिक्रमा होती है वो नंगे पांव होती है। तो चलिए हम लोग अपने चप्पल जूतों को यहीं पे छोड़कर और आगे चलते हैं, ये जो पूरा कामदगिरी पर्वत है उसकी परिक्रमा करने के लिए। कहा जाता है कि भगवान श्री राम यहाँ पे आकर के बहुत दिन रुके थे और जो कामद बाबा हैं वो उनका ही प्रतिरूप माना गया है। तो चलिए उनके दर्शन करके, उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस परिक्रमा को पूरा करते हैं। सो हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो पूरा परिक्रमा है वो 5 किलोमीटर की है और आप लोग देख सकते हैं कि रात हो चुका है, फिर भी यहाँ पे भक्तों का कैसा तांता लगा हुआ है। तो चलिए हम लोग भी प्रभु का नाम लेकर के इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम। तो अभी हम लोग कामदगिरी पर्वत पहुँच गए हैं। यहाँ पे पूरा पर्वत का जो है परिक्रमा लगाया जाता है। करीब 5 किलोमीटर का ये पूरा रेडियस है। तो हम लोग रात में ही परिक्रमा शुरू किए हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है तो सुबह बहुत ज़्यादा धूप रहता है, पैर वगैरह जलते हैं। तो ये जो परिक्रमा है पूरा 24 घंटा चालू रहता है। पूरे रात दिन जो श्रद्धालु है वो पूरा परिक्रमा पर्वत का लगाते हैं। तो अभी हम लोग भी शुरू कर चुके हैं कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा लगाना। तो चलिए साथ में। आराम से चलिए। दोस्तों, आप सबको मैं बता दूं, इस परिक्रमा के बीच में चारों तरफ जो आपको मार्ग में मिलेंगे, एक से एक मंदिर वगैरह मिल जाएंगे जो प्राचीन काल के हैं। जब भगवान यहाँ पे आए थे उस समय की प्रतिमाएं वगैरह, बहुत सारे जगह पे आपको छोटे छोटे मंदिर दिख जाएंगे। तो सफ़र कैसे ख़त्म होता है
पता ही नहीं चलता है। हर जगह पे आपको भगवान की बहुत सारी मूर्ति, स्टैचूज दिख जाएंगे और रास्ते भर, विश्वास नहीं मानिएगा, रात भर यहाँ पे परिक्रमा होते रहती है। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है, सबके साथ में परिक्रमा करना, प्रभु का नाम लेते हुए। हर जगह पे आपको छोटे छोटे मंदिर वगैरह दिख जाएंगे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलिए हम लोग इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और परिक्रमा को पूरा करते हैं। दोस्तों, इस परिक्रमा के बीच में हमें एक कुंड दिखा, जिसे कि अहिराज कुंड कहा जाता है। कहा जाता है कि भगवान जब यहाँ पे रहते थे तो इस कुंड का निर्माण किए थे। यहाँ पे साल के 365 दिन आपको हमेशा पानी दिखेगा, जबकि ये पूरा पर्वत है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं कुंड, इसे तीर के निशान की तरह बनाया गया हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक चमत्कार ही है। तो अभी हम लोग 2 किलोमीटर कवर किए हैं और आके एक जगह बैठे हैं और आप मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर दिख रहा है चांद। और अभी 3 किलोमीटर और है, तो थकावट उतना तो मतलब हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। अभी रात का समय है, धूप वगैरह नहीं है, तो ठीक ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। पूरे रास्ते में लाइट वाइट है, इधर दुकान उकान सब है, बहुत सारे बंदर लोग भी हैं, तो सब देख करके मज़ा आ रहा है। चारों तरफ के चहल पहल से हम लोगों का ये 5 किलोमीटर कैसे पूरा हो गया, ये समझ में ही नहीं आया। ये भी भगवान की कहीं ना कहीं कृपा थी। 5 किलोमीटर एक सांस में चलना बिना रुके, तो ये भी अपने आप में उनका चमत्कार ही है। चारों तरफ रात भर यहाँ पे मार्केट खुला रहता है। आप लोग कभी भी आएंगे तो इस तरह के चहल पहल हर टाइम पूरा 24 घंटे आपको दिखते रहेंगे। पूरा मार्केट खुला रहता है, हर तरफ लोग रहते हैं। तो ये सफ़र आपका कैसे ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हर जगह पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, खाने पीने के हर कुछ मिलेंगे रात भर, तो बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे में। तो दोस्तों, ये था हमारा डे 1 का सफ़र। अब डे 2 में हम लोग आपको जो यहाँ के और भी प्रमुख 3 जगह है वहाँ लेके चलेंगे, जो कि पार्ट 2 में मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ पार्ट 1 आप लोगों को अच्छा लगेगा और पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। एक दिन के बाद में उसे भी मैं अपलोड करूँगा। तो दोस्तों, ये सब सफ़र आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें।